हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं मंतोष विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल करंट स्टडी में। और आज हम लोग थर्ड पार्ट देखेंगे नारेशन का, जिसमें हम लोग काफी कुछ आज सीखने को मिलेगा और काफी कुछ जानने को मिलेगा कि कैसे रिपोर्टेड स्पीच को अब निम्न में चेंज करेंगे। अभी तो हमने ये बताया कि रिपोर्टेड स्पीच चेंज नहीं होता है, लेकिन अब हम बताएंगे कि रिपोर्टेड स्पीच निम्न में कैसे चेंज होता है। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में आया तो हमने रिपोर्टेड स्पीच को चेंज नहीं किया, लेकिन अब हम रूल नंबर 2 देखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच निम्न में चेंज कैसे होगा। तो फ्रेंड्स, अब ज्यादा समय न लेते हुए सीधे टॉपिक पे आते हैं और फिर लाइन बाय लाइन हर एक स्टेप बाय स्टेप हम समझने की कोशिश करेंगे। अब हम ये आपको बताएंगे कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा, किसमें? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच को निम्न में बदल देंगे। यह रूल नंबर 2 है, इसी को हम देखेंगे। तो आइए सीधे चलते हैं नारेशन की तरफ। और नारेशन में आज वीडियो नंबर 3 होगा, तो इसे रूल्स नंबर 2 को देखते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि रूल नंबर 2 में क्या क्या हमें आज सीखना है। तो ज्यादा समय न लेते हुए सीधे टॉपिक पाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो रूल नंबर 2 हम लिखेंगे यहाँ, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, किसमें हो? पास्ट टेंस में, तो रिपोर्टेड स्पीच को निम्न में बदल देते हैं। मैंने क्या लिखा? वही लिखा मैंने जो आपको बताया है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, किसमें हो? पास्ट टेंस में, तो रिपोर्टेड स्पीच को हम निम्न में बदल देते हैं। तो आइए जल्द देखते हैं कि निम्न में किसमें बदलेंगे। तो फिर हम यहां लिखेंगे फर्स्ट करके, यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में आए तो इनडायरेक्ट बनाते समय, हमने लिखा यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में आए तो इनडायरेक्ट बनाते समय उस रिपोर्टेड स्पीच को पास्ट टेंस में बदल देते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मैंने यहाँ सिर्फ एक ही चीज लिखा है, प्रेजेंट टेंस। फिर मैंने यहाँ एक चीज लिखा है, पास्ट टेंस। मेरे बताने का मतलब ये है कि रिपोर्टेड स्पीच में, यदि डायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट नारेशन में, यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट का या प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट हो, प्रेजेंट इंडिफिनिट हो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, या प्रेजेंट परफेक्ट हो, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय यदि प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो इनडायरेक्ट में पास्ट इंडिफिनिट हो जाएगा, कंटीन्यूअस है तो पास्ट कंटीन्यूअस, परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट, और परफेक्ट कंटीन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज कर देते हैं। तो आइए उन चीजों को हम लिख के आपको बता दें ताकि आप हमेशा के लिए इस बात को समझ जाएं और ये बात आपको कभी ना भूले। तो हम देखेंगे और मैं इसको मिटा दूंगा और इसको वीडियो पुश करके आप इस चीज को लिख लीजिए। न लिखेंगे फिर भी आप यदि याद रख लेते हैं तो आपको ये काफी अच्छा से समझ में आ जाएगा। और मैं इसे मिटा दूंगा और फिर मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कैसे पूरे प्रेजेंट को पूरे पास्ट में चेंज कर देंगे।
जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो पूरे प्रेजेंट को पूरे पास्ट में बदल देंगे। हम दो पार्ट लिखते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसको हम लिखेंगे सिंपल पास्ट टेंस में। यदि प्रेजेंट इंडिफिनिट हो, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हो तो उसको हम बनाएंगे पास्ट इंडिफिनिट में। पास्ट इंडिफिनिट टेंस में चेंज कर देंगे। यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, कंटिन्यूअस टेंस हो तो उसे हम चेंज कर देंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इसको आप पूरा लिख लीजिएगा। फिर हम देखेंगे यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आए तो उसे हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। फिर हम देखेंगे यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आए, आप पूरा लिख लीजिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आए तो उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज कर देते हैं। तो फ्रेंड, इस तरह हम जान लिए कि पूरे प्रेजेंट को पूरे पास्ट में क्या करते हैं, बदल देते हैं। कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में आए। मैंने यहां लिखा है यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच को निम्न में बदल देते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट में रिपोर्टेड स्पीच इसमें आता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय इसमें हम चेंज कर देते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, चेंज करने का तरीका अब अपना अपना लगाएंगे, क्योंकि यदि हम टेंस को नहीं जानेंगे तो इसको चेंज करने में बहुत ही कठिनाई होगी। रूल्स फार्मूला नहीं जानेंगे तो बहुत ही कठिनाई होगी, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट में इज का प्रयोग, सिंपल पास्ट में वाज वर्ब का प्रयोग, सिंपल प्रेजेंट इंडिफिनिट में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगता है, और जो प्लूरल आता है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस नहीं लगता। लेकिन पास्ट इंडिफिनिट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। फिर कंटिन्यूअस में जमार लगता है, और फिर पास्ट कंटिन्यूअस में वाज और वर लगता है, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। यहाँ फिर हैड लग जाता है, यहाँ सिंपल हैड लगता है, इसमें हैज बीन हैव बीन लगता है, इसमें केवल क्या लगता है, हैड बीन लगता है। तो इन चीजों को यदि हम नहीं जानेंगे तो हमको बनाने में काफी कठिनाई महसूस होगी। अब हम इसके आगे देखेंगे। इसके आगे देखने का मतलब, यदि रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट में है, रिपोर्टेड स्पीच में आ गया सिंपल पास्ट का या पास्ट इंडिफिनिट का, तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसको किस में चेंज करेंगे? तो आइए इसको देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम ये देखेंगे कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच यदि पास्ट टेंस में ही आ जाए तो उसको किस में चेंज करेंगे? तो यहां हम लिखते हैं डायरेक्ट, यहां रिपोर्टेड स्पीच पार्ट 1 हो गया। यहां हम लिखेंगे इनडायरेक्ट, फिर यहां लिखेंगे रिपोर्टेड स्पीच, हमारा पार्ट 2 हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम यही जानने की कोशिश करेंगे, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच को निम्न में बदल देते हैं। यदि डायरेक्ट में रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस आ जाए, यानी पास्ट इंडिफिनिट आ जाए,
तो इनडायरेक्ट बनाते समय इसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। किस में बदलेंगे? पास्ट परफेक्ट में। यदि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाए, इसे आप टेंस ही लिख लीजिएगा, इसे आप टेंस लिख लीजिएगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच जो डायरेक्ट है उसमें पास्ट कंटीन्यूअस का टेंस आ जाए, इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच में लिखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। लेकिन फिर यहां नोट लिखेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन में अक्सर पूछ लिया जाता है। यहाँ बच्चे काफी डिस्टर्ब हो जाते हैं। डिस्टर्ब इसलिए कि जब हम पास्ट इंडिफिनिट को पास्ट परफेक्ट में और पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर लिए, तो पास्ट परफेक्ट टेंस को और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को किस में चेंज करेंगे? तो मैं डियर फ्रेंड्स आपको बता दूं कि ये दोनों टेंस कभी चेंज नहीं होता, इसीलिए मैंने यहाँ नोट्स करके लिखाया। और आप देखिए, हम लिखेंगे यदि रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट परफेक्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट, इसको परफेक्ट लिख लीजिएगा, कंटीन्यूअस टेंस आए तो इन डायरेक्ट बनाते समय इनमें कोई बदलाव नहीं किया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये बात आपको काफी ठीक से याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि यह 9th हो या 10th हो या 11th हो या 12th हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाइए, टीजीटी हो, पीजीटी हो, एनबीएस हो, केबीएस हो या किसी भी एग्जाम में जिसमें ग्रामर्स और नरेशन पूछ लिया करता है, यहाँ से या फिर प्रोनाउन से या फिर इंट्रोगेटिव से वो क्वेश्चन पूछता ही है, जहां तक मेरा अनुमान है। मैं ये नहीं कहता हूं कि यही आएगा, लेकिन यहाँ से जरूर पूछ लिया जाता है। तो हमने यही लिखाया है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट परफेक्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आए तो इनडायरेक्ट बनाते समय इनमें कोई चेंजिंग नहीं किया जाता है, इनमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। यदि बदलाव करेंगे तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो उम्मीद है कि इस बात को आप काफी अच्छे से याद रखेंगे। याद नहीं तो फिर आप कहीं लिख के रख सकते हैं, क्योंकि आपको हमेशा के लिए आवश्यकता पड़ सकती है। तो इसके आगे आप देखेंगे, आगे हमें क्या देखना है? अब हमें ये देखना है कि फ्यूचर टेंस किस में चेंज होता है। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि फ्यूचर टेंस स्वयं में चेंज हो जाता है, वह किसी अन्य टेंस में नहीं। जैसे पास्ट स्वयं में ही चेंज हो गया, इंडिफिनिट को परफेक्ट में, कंटिन्यूअस को परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और परफेक्ट कंटिन्यूअस को चेंज नहीं किए, लेकिन फ्यूचर स्वयं में चेंज हो जाता है। विल आए तो उसको वुड कर देते हैं, शैल आए तो शुड कर देते हैं, कैन आए तो कुड कर देते हैं, मे आए तो माइट कर देते हैं। यदि वुड आए, शुड आए, कुड आए, माइट आए, आट टू, डेयर टू, हैव टू आता है तो उसे चेंज नहीं करते। तो ये तो ओरली हो गया, लेकिन अब हम रिटेन देखेंगे। आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि फ्यूचर टेंस किस में चेंज होता है। हमने सब कुछ डिलीट कर दिया और आप वीडियो पोस्ट करके उसको लिख सकते हैं। अब हम यहाँ लिखेंगे फ्यूचर टेंस चेंज इनटू
बिलो या स्वयं में। फ्यूचर टेंस स्वयं में ही क्या हो जाता है, बदल जाता है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में विल, शैल, कैन, मे आदि आए तो इनडायरेक्ट में बदलते समय हम इसे would, should, could, might में बदल कर वाक्य बनाते हैं। मैंने क्या लिखा, मैंने यह लिखा कि फ्यूचर टेंस चेंज इनटू बिलो। फ्यूचर टेंस स्वयं में बदल जाता है यदि रिपोर्टेड स्पीच में विल, शैल, कैन, मे आदि आए तो इनडायरेक्ट में बदलते समय हम इसे वुड, शुड, कुड, माइट में बदल देते हैं, बदलकर वाक्य को कंप्लीट करते हैं, यानी बनाते हैं। फिर हम आगे देखेंगे, यदि वुड आ जाए, शुड आ जाए, कुड आ जाए, माइट आ जाए, डेयर टू आ जाए, आट टू आ जाए, हैव टू आ जाए, मस्ट आ जाए, तो इन्हें हम बदलते नहीं है। इसको भी हम लोग लिखेंगे, इसे मिटाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में मस्ट, आट, कुड, वुड, शुड, माइट, हैव टू, यूज्ड टू आए तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इनको छेड़ेंगे नहीं। ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ माइट आया है तो मे कर दें, यहाँ शुड आया है तो शैल कर दें, वुड आया है तो विल कर दें, तो हमारा पूरा का पूरा जो सेंटेंस है वो गलत हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसीलिए इनमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, अभी तो ये किसको किसमें बदलना हमने बताया, और बारी बारी से अब एग्जाम्पल को लेके हम देखेंगे कि कैसे बदलेंगे, क्या फार्मूला रहेगा, कैसे उसमें हम फुल स्टॉप लगाएंगे, कहाँ कामा इन्वर्टेड कामा को हटा देंगे, कंजक्शन का प्रयोग कहाँ करेंगे, क्योंकि आप स्टार्टिंग से देखते रहे हैं। तो आइए ज्यादा समय न लेते हुए, ज्यादा बहस न करते हुए सीधे टॉपिक पे आते हैं। और पहला जो हमारा सेंटेंस रहेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस को सिंपल पास्ट टेंस में बदलना, यही हम सीखेंगे।